जैसा कर्म वैसा फल, यही मेरा दुआ है। आज सुबह की धूप हल्की सुनहरी थी और घर में शांत माहौल था। मैं और मेरी पत्नी बरामदे में बैठे चाय पी रहे थे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरा बेटा रवि और उसकी पत्नी प्रिया अंदर आए। उनकी गोद में उनका नवजात बेटा था, जिसे पैदा हुए अभी 40 दिन ही हुए थे। बच्चे को उन्होंने एक मुलायम कंबल में लपेट रखा था और वह गहरी नींद में सोया हुआ था। रवि और प्रिया के चेहरे पर माता पिता बनने की खुशी साफ झलक रही थी। वे मेरे पास आए और बोले, पिताजी, हम आपके आशीर्वाद लेने आए हैं। यह हमारा बेटा है, इसे अपनी दुआएं दीजिए। मैंने अपने पोते को प्यार से देखा। छोटा सा चेहरा, बंद आंखें और हल्की सी मुस्कान उसके होठों पर खेल रही थी। दादा बनने की खुशी अपनी जगह थी। मैंने अपने पोते के माथे पर प्यार से हाथ फेरा और दुआ दी, मेरा पोता हमारे खानदान का और अपने देश का नाम रोशन करे, लंबी उम्र पाए, हमेशा खुश रहे। इतना कहने के बाद मेरे मन में कुछ और भी चल रहा था, जिसे मैं रोक नहीं पाया। मैंने रवि और प्रिया की आंखों में देखते हुए कहा, और ये भी दुआ है कि जैसे तुम्हारे माया बाप ने हमारे साथ किया, जैसा कर रहे हैं, जैसा करेंगे, तुम उसका 2 गुना तुम्हारे माया बाप के साथ करना। अब ये तुम लोग जानो, अच्छाई और बुराई का खेल। मेरे शब्दों को सुनकर रवि और प्रिया दोनों ही चौंक गए। उनके चेहरे पर हैरानी और थोड़ी घबराहट के भाव आ गए। शायद उन्होंने मुझसे ऐसी दुआ की उम्मीद नहीं की थी। वे शायद सोच रहे थे कि मैं सिर्फ अपने पोते के लिए अच्छी बातें कहूँगा, लेकिन मेरी दुआ में एक गहरी सच्चाई भी छिपी थी। मैंने उन्हें आगे समझाया, देखो बच्चों, जीवन एक दर्पण की तरह होता है। तुम उसमें जैसा देखोगे, वैसा ही तुम्हें वापस दिखाई देगा। अगर तुम दूसरों के साथ अच्छा करोगे, तो तुम्हारे साथ भी अच्छा होगा। और अगर तुम बुराई करोगे, तो बुराई ही लौटकर आएगी। मैंने अपने जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करने की कोशिश की है। मैंने तुम्हें और तुम्हारे भाई बहन को अच्छी परवरिश दी, तुम्हें पढ़ाया लिखाया और हर मुश्किल में तुम्हारा साथ दिया। मैंने कभी तुमसे बदले में कुछ नहीं मांगा, सिवाय प्यार और सम्मान के। लेकिन पिछले कुछ समय से मुझे वह प्यार और सम्मान नहीं मिल रहा है, जिसकी मैंने उम्मीद की थी। मेरी पत्नी ने भी मेरी बात में हामी भरी। उनकी आंखों में भी थोड़ी सी नमी थी। रवि और प्रिया चुपचाप हमारी बातें सुन रहे थे। शायद उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था। मैंने आगे कहा, आज तुम्हारा बेटा इस घर में आया है। यह एक नया जीवन है और तुम्हारे पास अब भी मौका है कि तुम अपनी गलतियों को सुधारो और अपने बेटे के लिए एक अच्छा उदाहरण बनो। याद रखना, बच्चे अपने माता पिता को देखकर ही सीखते हैं। तुम जैसा व्यवहार अपने माता पिता के साथ करोगे, वैसा ही व्यवहार तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ करेगा। यह एक सीधी सी बात है। अगर तुम चाहते हो कि बुढ़ापे में तुम्हारा बेटा तुम्हारी देखभाल करे, तुम्हें प्यार और सम्मान दे, तो तुम्हें भी अपने माता पिता का वैसा ही ध्यान रखना होगा। अगर तुम आज हमें अकेला छोड़ दोगे या हमारी बातों को अनसुना करोगे, तो कल तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे साथ वैसा ही करेगा। मैंने उन्हें अच्छाई और बुराई की कहानी सुनाई। मैंने उन्हें बताया कि कैसे अच्छे कर्मों का फल हमेशा मीठा होता है और बुरे कर्मों का कड़वा। मैंने उन्हें उन लोगों के उदाहरण दिए जिन्होंने अपने माता पिता का सम्मान किया और बदले में अपने बच्चों से भी वैसा ही प्यार पाया। और मैंने उन लोगों की कहानियां भी सुनाई जिन्होंने अपने माता पिता को दुख पहुंचाया और अंत में खुद भी दुखी हुए। लगभग 1 घंटे तक हमारी बातें चलती रहीं। रवि और प्रिया ने हमारी बातों को ध्यान से सुना और अंत में उन्होंने अपनी गलतियों को स्वीकार किया। उन्होंने वादा किया कि वे अब से अपने व्यवहार में सुधार लाएंगे और हमें कभी भी अकेला महसूस नहीं होने देंगे। जाते समय रवि ने मेरे पैर छुए और प्रिया ने मेरी पत्नी को गले लगाया।
उनकी आंखों में पश्चाताप और प्रेम दोनों ही झलक रहे थे। वे अपने बेटे को घर ले गए, लेकिन मेरे मन में एक उम्मीद की किरण जाग उठी थी। मुझे उम्मीद थी कि मेरी दुआ और मेरी बातों का उन पर असर होगा और वे अपने बेटे के भविष्य के लिए सही रास्ता चुनेंगे। यह सच है कि जीवन में हर कर्म का फल मिलता है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम कौन से बीज बोते हैं, अच्छाई के या बुराई के। और यही कहानी मैंने आज अपने बेटे और बहू को सुनाई ताकि वे अपने बेटे के भविष्य को सुनहरा बना सकें।